नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री को कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मियों को दीपों के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उत्सव सभी के जीवन में नया प्रकाश और सुख समृद्धि लेकर आए। दीपावली का त्योहार हर व्यक्ति के जीवन में नया प्रकाश और सुख समृद्धि लेकर आए। सीएम ने अपनी बात की शुरुआत जय श्री राम से करते हुए कहा कि हमारे प्रत्येक त्योहार समरसता, खुशियां और समृद्धि लेकर आते हैं। दीपावली का ये पर्व तो और विशेष है जब भगवान राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल भर वर्ष पूरे समर्पण के साथ मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर कार्य करने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है और उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। आज आवास पर उनके साथ खुशियां साझी की तथा सभी के जीवन में आशा, उमंग एवं खुशियों के संचार की कामना की है। सुरक्षा में तैनात जवानों संग दीपावली मनाई और उनका मुंह मीठा करवाया। मेरी ओर से देश के सभी वीर जवानों को इस पावन एवं मंगलमयी वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट हेतु पधारे पश्चिमी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार का स्वागत कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में शुरू किए गए 4000 प्लेवे स्कूल को अब बाल वाटिका स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सरकार द्वारा इतने ही और स्कूल भी भविष्य में शुरू किए जाएंगे। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इन स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर में और सुधार के लिए प्रथम चरण में 124 पीएम श्री स्कूलों का नए स्तर से शुभारंभ होगा तथा दूसरे चरण में 128 स्कूलों के शुभारंभ के साथ ही इन स्कूलों की संख्या 252 हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पीएम श्री स्कूलों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये शिक्षा ही है जो युवा पीढ़ी और देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। देश जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है उसे हासिल करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर आंका जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार व्यवहार के साथ साथ अपने इतिहास व संस्कृति की जानकारी होना तथा इनसे लगावा होना भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा के नए प्रावधान किए हैं। उन्होंने पीएम श्री स्कूलों के संदर्भ में कहा कि इस योजना के तहत विद्यालयों को सम्मान देने के साथ साथ विद्यालयों से जुड़े व्यक्तियों को भी मान सम्मान दिया गया है। उन्होंने अध्यापकों को आह्वान किया कि विद्यार्थियों के स्तर को सुधारने के लिए ज्ञानवर्धक और संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान करवाएं। उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का अच्छा नागरिक बने, इसके लिए उन्हें अच्छे संस्कार देने के साथ साथ पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल दिया जाए। अब शिक्षक को तय करना होगा कि बच्चे को किस तकनीक के जरिए आगे बढ़ाया जाए। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रथम चरण में प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों को लोकार्पण करते हुए प्रदेश को सौगात दी। इस दौरान उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार से शिक्षा विभाग की स्कूल ऐप और निपुण कार्यक्रम की मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की, जिसका विद्यार्थियों को खासा लाभ मिलेगा। पीएम श्री विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई शिक्षा देने वाली है और हम उन पलों का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण की नींव रख रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शिक्षक भर्ती, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के सराहनीय कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर से 90% शिक्षक संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रही है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल व तकनीक आधारित शिक्षा तथा मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने एशियन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त किए की सराहना की। पीएम श्री स्कूलों के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ की राशि आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रदान की जाएगी। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इसके बिना मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता।
आदिकाल से शिक्षा की अलग अलग पद्धति रही। आश्रमों में शिक्षा होती थी, फिर गुरुकुलों में होती थी, फिर आज के स्कूल इस नाते से चलने लगे, और फिर समय के साथ साथ कार्य पद्धति में विकास भी होता गया, ज़रूरत के हिसाब से भी। और जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है तो शिक्षा ही अपने आप में नई चीज़ें लेकर के आती है कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको और बढ़िया बनाना है तो और क्या होना चाहिए। शिक्षा में 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये तो सब चलता है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि केवल इतने से एक नागरिक अच्छा नागरिक नहीं बनता, बल्कि उस नागरिक में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, व्यवहार और एक इतिहास की जानकारी, अपने देश की संस्कृति की जानकारी और देश के प्रति लगाव, ये सब चीज़ें होनी भी आवश्यक हैं। देश आज़ाद 47 से हुआ, अभी बड़े खेद की भी बात है कि उसमें ये जो आखिर में मैंने बातें बोली हैं इसको कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से इस देश के इतिहास की जानकारी, इस देश के संस्कृति की जानकारी, व्यक्ति में संस्कार अच्छे आए, रोजगार परक शिक्षा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए हैं। उन्हीं प्रावधानों के माध्यम से आज ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पीएम श्री जैसा बताया कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, श्री का एक अगर पूरा उसका व्याख्या की जाए तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, संयोग से श्री स्कूल के साथ लग गया है। पीएम आगे लगाया श्री, श्री अपने यहाँ एक संबोधन होता है सम्मानजनक, तो स्कूलों को भी एक सम्मान मिले। स्कूल अब से श्री स्कूल हो गए, पीएम श्री स्कूल। और स्कूल के सम्मान का मतलब है कि वहाँ जुड़े हुए सब लोगों का सम्मान, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रबंध समिति हो, उन सबका सम्मान कब बढ़ेगा? जब व्यवस्था को हम बढ़िया बनाएंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाला बालक तो एक कोरी स्लेट वहाँ आता है, जैसा हम पढ़ाना चाहेंगे पढ़ जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने वाला है इसको अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अपने विद्यार्थी को उसके स्तर के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाना है। स्तर सबका अलग अलग होता है। एक समय ऐसा माना जाता था कि 6 साल से बच्चे के दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहिए, स्कूल में तो 6 साल से नीचे पढ़ना ही नहीं है। हमारे ज़माने में हम 1960 के अंदर एडमिशन लिया तो 6 साल से पहले दादी स्कूल में लेके गई, अध्यापक ने मना कर दिया, नहीं जब तक 6 साल का नहीं होता स्कूल में आ ही नहीं सकता। और आज समय बदल गया कि 3 साल के बाद स्कूल में जाना ही जाना है। प्री स्कूल कि 3 से 6 तक प्री स्कूल में पढ़ेगा, बाद में फिर स्कूलिंग होगी। अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से चलती रही। तो आज की आवश्यकता है ये कि बचपन में ही उन बच्चों को जो वो ग्रैस्प कर सकते हैं, जो वो अधिकरण जो ग्रहण कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। शुरू किया प्ले वे स्कूल। भाई खेलना तो है ही बच्चे को, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ये खेलता ही है बच्चा, तो खेल भी खेले और खेलते खेलते सीखेगी भी सही। तो उसी का नाम प्ले वे स्कूल हो गया। एक बात की चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने थोड़ी की है। हरियाणा में हमने प्ले वे स्कूल्स की परंपरा पिछले 3 साल से शुरू की है। 4000 प्ले वे स्कूल्स पहले बन चुके हैं। वैसे तो बहुत सी आंगनवाड़ीज़ हैं, उनको ही हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी 3 से 6 स्कूल के ही बच्चे होते हैं। उनको कन्वर्ट किया, कुछ नए स्कूलों के अंदर जहाँ भवन थे वहाँ नए प्ले वे स्कूल बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्राम विकास पर फोकस करते हुए विभिन्न निर्णय लिए हैं, पंचायतों को सशक्त किया है ताकि वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए सरकार ने हर साल का निश्चित बजट पंचायतों को देने का कार्य किया है। वर्ष 2014 में मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 214 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 357 रुपये किया गया है। हमारी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 8100 रुपये से बढ़ाकर 14000 रुपये तथा ग्रामीण चौकीदार का मासिक मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ संस्थागत शहरी विकास पर आर्थिक जोर दिया है। पंचायतों में हमने
इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका सशक्तिकरण कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएँ अपने आप करें। हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुंचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ SOTR वो उनको जाना ही चाहिए। दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरीय क्षेत्र का वो 55% है। उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराए। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज़ का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें। तो ये भी बात बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग A, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया और शायद शहरी निकाय में भी दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के साथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठाटे का सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गाँव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी जो 214 रुपये थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता, तो ये 357 रुपया ये भी सारे देश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 31 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंचाया है। ये हमारा सैचुरेशन, हालांकि इसका टाइम लिमिट 25 तक की है। हमने 22 टारगेट रखा था और 22 में हमने ये पूरा कर लिया। और इसी प्रकार बिजली जो मैंने बताई, 24 घंटे बिजली, ये भी 5800 गाँव के अंदर सीधी पहुंच गई है। शहरी निकाय के नाते से अनधिकृत कॉलोनियों का विषय इसके बाद भी आएगा, एक आज भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो योजना हमारी बन गई है उसमें 2547 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड हैं, जो आगे उसमें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चलाया था। अगर पहले की भी थी तो केवल शहरी इलाके में की थी। अब हमारी लगभग 1000 के आसपास कॉलोनी ऐसी हैं जो शहरी जो लिमिट है उससे भी बाहर दूर बनी हुई है। किसी गांव, बड़े गांव के आसपास बन गई, और गांव वाले कई बार वो नगरीय इकाई बनाना नहीं चाहते, पंचायत रखना चाहते हैं, फिर भी वहाँ कॉलोनी विकसित हो गई। सुविधाएं उनको भी चाहिए। कई बार कस्बों के आसपास इतनी दूर है कि सारा शहर के अंदर मिलाया नहीं जा सकता। तो ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं जिनको हम अधिकृत करा रहे हैं। उन सब का भी आज बाद में सारा मैं बताऊँगा। शहरों के अंदर मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव, ये कभी सोचा पर नहीं था, लेकिन हमने उसको सीधा कराया है। और मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके कारण से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जाता था मेयर के और अध्यक्ष के चुनाव में, वो सब चौपट हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।